नेशनल सीनियर सिटीजन डे। सीनियर सिटीजन यानी बुजुर्ग वर्ग, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है। बुजुर्ग किसी भी परिवार का हो, परिवार की गहरी जड़ होता है जिस पर पूरा परिवार टिका होता है। जिस तरह किसी पेड़ के मजबूत होने के लिए उसकी जमीन में जड़ गहरी होना अति आवश्यक है, जैसे घर या इमारत को ऊंचाई में पहुंचने के लिए गहरी नींव जरूरी है, उसी तरह परिवार को फलने फूलने व एक साथ रहने के लिए बुजुर्गों का साथ अति आवश्यक है। बुजुर्ग वे होते हैं जो परिवार को एक धागे में पिरोकर रखते हैं। अगर हमारी जड़ मजबूत होगी तो हम बड़ी से बड़ी परेशानियों से जूझ सकते हैं, लड़ सकते हैं। असल में बुजुर्ग परिवार के हर सदस्य को सही गलत का अंतर बताते हैं, अपने अनुभव से नई पीढ़ी को जीने की नई सीख देते हैं। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, हालांकि अब यह आत्मनिर्भर लोगों का देश बन चुका है। इसके बावजूद यहां वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति को लेकर हमेशा सवाल खड़े होते हैं। देश में बुजुर्गों के साथ होने वाले अपराधों की संख्या भी बहुत ज्यादा है। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जब तन ही नहीं व्यक्ति मन से भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसे में बुजुर्गों को खास देखभाल की जरूरत होती है। कुछ आसान उपायों से बुजुर्गों को हम जिम्मेदारी की जगह अपनी जमा पूंजी बना सकते हैं। ये आसान उपाय बुजुर्गों को सुरक्षित तो रखते ही हैं, साथ ही उन्हें स्वस्थ रखने में भी मददगार साबित होते हैं। हर साल 21 अगस्त को नेशनल सीनियर सिटीजन डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी। सन 1935 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पर साइन किया था, जिसके अनुसार नेशनल सीनियर सिटीजन डे 14 अगस्त को मनाया जाता था। 1988 तक इसे 14 अगस्त को ही सेलिब्रेट किया गया था। 1988 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 21 अगस्त को नेशनल सीनियर सिटीजन डे घोषित किया। इसका मुख्य उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देना था। विश्व में सीनियर सिटीजन डे मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु सभी का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अपने बुजुर्गों के योगदान को न भूलें, उनको अकेलेपन की कमी को महसूस न होने दें। हमारा देश बुजुर्गों को भगवान के रूप में मानता है। इतिहास में अनेकों ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता की आज्ञा से भगवान श्री राम जैसे अवतारी पुरुष ने राजपाट त्याग कर वनों में विचरण किया था। मातृ पितृ भक्त श्रवण कुमार ने अपने अंधे माता पिता को कांवड़ में बैठाकर चारों धाम की यात्रा कराई थी। फिर क्यों आधुनिक समाज में वृद्ध माता पिता और उनकी संतानों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं? आज का वृद्ध समाज परिवार से कटा रहता है। एक उम्र के बाद माता पिता या दादा दादी या घर के अन्य बुजुर्ग सदस्य को एक खास तरह की देखरेख की जरूरत होती है। ऐसा ना होने पर बुजुर्ग खुद को घर में उपेक्षित महसूस करने लगते हैं। असल में एकांत या तन्हाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जब मन में कई तरह की आशंकाएं घर करने लगती हैं और धीरे धीरे यह अवस्था मानसिक बीमारी का रूप ले लेती है। शरीर कमजोर होने पर बीमारियां हावी होने लगती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम बुजुर्गों को यह एहसास कराएं कि वह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, उनके अनुभवों तजुर्बों की हमें कितनी जरूरत है। चलिए हम आपको कुछ सरल से उपाय बताते हैं जिसको करके आप अपने बुजुर्गों को खुशहाल रख सकते हैं। घर में या घर के बाहर एक साथ भोजन करना हमेशा एक बेहतरीन अनुभव होता है। हॉलीडेज या किसी स्पेशल डे में आप बुजुर्गों की पसंद का ख्याल रखते हुए उनकी व बच्चों की मदद से कुछ खास पका सकते हैं। इससे बुजुर्ग शारीरिक व मानसिक रूप से एक्टिव भी रहेंगे, उन्हें अकेलेपन से मुक्ति भी मिलेगी। आप किसी खास दिन पर घर के बुजुर्ग सदस्यों को यादों का झरोखा उपहार के तौर पर भी दे सकते हैं। उनकी कुछ पुरानी और यादगार तस्वीरों के साथ तैयार किया हुआ खास फोटो एल्बम एक अच्छा विकल्प हो सकता है। सरप्राइज पार्टी या पिकनिक हर किसी को पसंद आती है। बुजुर्ग ही नहीं, यह घर के सारे सदस्यों को आपस में जोड़ कर रखने का सबसे कारगर उपाय है।
अच्छे सुहाने मौसम या किसी विशेष दिन पर ऐसी सरप्राइज पार्टी बुजुर्गों को नहीं, अपने बच्चों को भी तरोताजा कर देगी। छुट्टी वाले दिन कुछ देर के लिए बुजुर्गों के साथ इंडोर गेम खेलने का समय निकालें। इसमें परिवार के बड़े सदस्यों के साथ बच्चे भी शामिल करें। इससे बुजुर्गों को नई स्फूर्ति जरूर मिलेगी। स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, लैपटॉप व देश दुनिया के ज्ञान ने हमें इतना समझदार या ज्ञानी बना दिया है कि हम अपने बुजुर्गों की छोटी छोटी समस्याओं को समझ नहीं पाते। अच्छा होगा हम बुजुर्गों के साथ समय बिताएं, उनसे महत्वपूर्ण मसलों पर राय लें और उनकी समस्या जैसे तबीयत आदि के बारे में खुलकर बात करें। कई बुजुर्गों को टहलना या बागवानी का बहुत शौक होता है। उन्हें इसके लिए सुविधाएं मुहैया कराएं। घर में आने वाले दोस्त मेहमानों से उनका परिचय कराएं। और हां, बुजुर्गों की शारीरिक परेशानियों पर नजर रखें। उनको कभी न टालें। जरूरत पड़ने पर सीधे चिकित्सक से संपर्क करें। आज के तकनीकी युग में सीनियर सिटीजन की सुरक्षा के लिए भी कई डिवाइस बाजार में उपलब्ध है, जैसे मैजिक आई, डोर सेफ्टी चेन, हाउस अलार्म, सीसीटीवी कैमरा आदि। अकेले रहने वाले बुजुर्गों की सुविधा का खास ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आजकल क्रिमिनल के सॉफ्ट टारगेट सीनियर सिटीजन होते हैं। भौतिक जिंदगी की भागदौड़ में नई पीढ़ी नए नए मुकाम खोजने में लगी है। आज वृद्धजन अपनों से दूर जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर रविंद्रनाथ टैगोर की पंक्तियां गुनगुनाने को क्यों विवश हैं? दीर्घ जीवन एकटा दीर्घ अभिशाप, यानी दीर्घ जीवन एक अभिशाप है। हमें समझना होगा कि अगर समाज के इस अनुभवी स्तंभ को हम यूं ही नजरअंदाज करते रहेंगे तो हम उस अनुभव से भी दूर हो जाएंगे जो इन लोगों के पास धरोहर के रूप में सुरक्षित है। सीनियर सिटीजन दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब हम बुजुर्गों को परिवार में सम्मानजनक जीवन देंगे, उनके शुभ व मंगल की कामना करेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।